हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लैंडमार्क जजमेंट लेकर आए हैं। एक ऐसा जजमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को बताता है कि संविधान में अगर कोई अमेंडमेंट किया जाएगा तब संविधान का जो मूल ढांचा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 24 अप्रैल 1973 का ये केस है। जो इसकी प्रोसीडिंग चली थी वो अब तक की सबसे लंबी प्रोसीडिंग मानी जाती है। 68 डेज इसकी प्रोसीडिंग चली थी, जिसमें 100 से ज़्यादा केसेस को साइट किया गया था। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया था और इसका जो जजमेंट है वो 703 पेजेस का है। 13 जजेस बेंच थी, इसमें 7-6 के रेशो से इसका जजमेंट आया था। तो चलिए अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड है। आज़ादी मिलने के बाद स्टेट सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने में लग गए थे। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इक्वालिटी जो है वो हम सभी का हक है। तब केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनरशिप, टेनेंसी लॉ बनाया। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 पास किया गया। इस लैंड में कहा गया था, बताया गया था कि कोई पर्सन कितनी लैंड जो है वो अपने पास रख सकता है। तो बेसिकली ये सिटीजन्स की प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो इस एक्ट को यूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट केरला की थी, उसने वहाँ की लैंड एक्वायर कर ली। गवर्नमेंट की टेक ओवर मठ की इनकम थी वो कम होने लगी और उनको बहुत ही दिक्कत होने लगी। तो इस लैंड को एडनीर मठ के हेड चैलेंज करते हैं, जिसका नाम था केशवानंद भारती। नाना भाई पालकीवाल जो थे, उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। 1970 में केशवानंद भारती केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया गया। तब एक रिट पिटीशन फाइल की गई। इस रिट पिटीशन में बताया गया कि इस एक्ट से हमारे आर्टिकल 14, 19 क्लॉज एफ, आर्टिकल 25 एंड 26 का वायलेशन होता है, तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जब ये केस चल रहा था, इस केस के साथ ही साथ बाकी केसेस भी चल रहे थे, जैसे कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तब इस केस की प्रोसीडिंग के साथ साथ इसके दूसरे केस की भी प्रोसीडिंग चल रही थी। तब गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच थी। उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कुछ पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तब पार्लियामेंट क्या कहा, इन रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए अमेंडमेंट 24, 25 एंड 29 लेकर आई और बोला कि हमें जो हमारा जो राइट्स है वो वापस करो। 24 अमेंडमेंट बताता है कि पार्लियामेंट को पावर है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। 25 अमेंडमेंट बताता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी जो है पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी कर सकती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसमें कंपनसेशन देगी, कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर 29 अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट अंडर 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। मतलब ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। 9 शेड्यूल में ऐसे लॉज को डाला जाता है जिन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता है और ना ही उनका रिव्यू हो सकता है। तब केशवानंद भारती केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ साथ इन तीनों अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया। तब ये जजमेंट आया कि पार्लियामेंट चाहे तो वो कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती। जजमेंट में कहा गया कि ये तीनों अमेंडमेंट है तो वैलिड, परंतु गवर्नमेंट इसमें से कोई भी जो है ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसे नष्ट कर सके और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बनाए रखेगी। तब जजमेंट में कुछ लिस्ट बताई गई कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तब वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। तो तब से लेकर अब तक पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है 368 की पावर यूज़ करते हुए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन लग गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसे ही बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। अगर आपको
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आगे भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।